परमेश्वर आपको आशीष दे। शनिवार की सुबह है। दुनिया भर में वचन के चारों ओर उकाब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। सभा का समय है। इससे पहले कि मैं भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र पढ़ूं, मुझे 7 कलीसिया युग पुस्तक की प्रदर्शनी से पढ़ने दें। यह एक किताब है जिसे भाई ब्रैनम ने लिखा था। उन्होंने कहा था, ये एकमात्र किताब है जिसे मैंने लिखा है। जब भी कोई सेवक कहता है कि भाई ब्रैनम ने वह किताब नहीं लिखी है या वह किताब से सहमत नहीं है या किसी और किताब लिखी है, ये सच नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा और ये सच कहते हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और ये मेरा परम है। प्रभु की स्तुति हो। भाई ब्रैनम कहते हैं इस पुस्तक में वह कहते हैं प्रत्येक कलीसिया खुद को सच्चा मानता है या कम से कम इसका सबसे शुद्ध सच्चा हिस्सा मानता है, जबकि आपस में वे एक दूसरे को सबसे कटु घृणा से सताते हैं। उनके बीच कोई मेल मिलाप की आशा नहीं की जानी चाहिए। वे अपूर्णीय शत्रुता के साथ शत्रुता का सामना करते हैं। बाद में उसी पन्ने पर 255 पर विवाद का प्रेम, इससे क्या प्राप्त होता है? क्या एक सीखा हुआ झगड़ा कभी सुलझाया गया है? कभी नहीं। केवल इनकी संख्या बढ़ाई गई है। शैतान सबसे बड़ा मिथ्या हेतुवादी है। वह शब्दों के संघर्ष में कभी नहीं हारा है। दिव्य सेवा में आमतौर पर पुरुषों के शब्द परमेश्वर के वचन से अधिक सुने जाते हैं। हर कोई अपनी मर्जी से बोलता है या सीखी हुई जिज्ञासाओं और दूसरों के विचारों का खंडन करके समय की हत्या करता है। नए जन्म के बारे में और कैसे एक आदमी को दिव्य स्वभाव का हिस्सा बनने के लिए मसीहा की समानता से बदलना चाहिए, जैसा कि बताया गया है 2 पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। शायद ही कुछ कहा गया हो। चाबियों की शक्ति से कलीसिया ने बंधन की शक्ति लगभग खो दी है। केवल खोने की शक्ति बची है। एकता, प्रेम और मसीह में हमारे जीवन के प्रतीक के रूप में दिए गए विधियों को सबसे कटु संघर्ष, आपसी घृणा के कारण सांप्रदायिकता का केंद्र बना दिया गया है। संक्षेप में, ईसाई जगत एक उलझन बन गया है। विश्वास 1000 छोटे भागों में विभाजित हो गया है और यदि आप उनमें से कोई एक को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको एक विधर्मी बना दिया जाता है। क्या मदद कर सकता है? केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, मसीह के पास लौटो। मसीह को एकमात्र अगुआ के रूप में देखते हुए और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अन्य सभी तरीकों को अलग करते हुए, जब तक कि हम सभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते और विश्वास की एकता नहीं पहुंच जाते। इफिसियों 4:13। बाद में 255 पन्ने पर एक ही जीवन है, लेकिन मृत्यु हजारों रूपन में हमारे पास आती है। केवल एक मसीहा है, लेकिन 1000 विरोधी है। तो जानता है कि हे ईसाई जगत, एक चीज क्या जरूरी है, या तो मसीह की ओर फिरता है या तो मसीह विरोधी की तरह विनाश की ओर जाता है। यदि आप बुद्धिमान हैं और जीवित रहना चाहते हैं तो जीवन की अगुआ का अनुसार करें। प्रभु की स्तुति हो। और इस किताब में आज के जीवन के अगुआ परमेश्वर ने कहा, ये 7वें कलीसिया युग के दूत से बात की, मैं ये तुम्हें बातें कहता हूँ, और फिर उसने हमसे बातें की। प्रभु की स्तुति हो। उत्तरों की अपनी पुस्तक मत भूलना। बहुत से लोगों ने भाई जोसेफ और अन्य लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्न भेजे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है।
हमने वो किया जब भाई ब्रैनम यहाँ थे। तो हमें प्रश्न पूछने वालों की मदद करने में हमेशा खुशी होती है। भाई जोसेफ ने इन पुस्तक को, उत्तर की पुस्तक, हर उत्तर, हर प्रश्न का जो तुम्हारे पास है इस पुस्तक में बनाया है। इसलिए अपनी स्थानीय वॉइस ऑफ गॉड प्रतिनिधि से संपर्क करना ना भूलें और उस पुस्तक, उत्तर की पुस्तक को ऑर्डर करें। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, यहाँ रहा ब्रैनम टैबरनेकल से भाई जोसेफ ब्रैनम का एक पत्र। प्रिय एक मसीह का महान देह, आज क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। जिन दिनों का दुल्हन लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वे अब हमारे आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। जिन दिनों का परमेश्वर ने, नबी ने हमें चेतावनी दी, वे अब यहाँ हैं। एक मोहर खोली जाती है। वो क्या है? एक रहस्य सामने आई है। देखो, और जब एक रहस्य खुल जाता है, फिर एक तुरही फूकी जाती है। यह युद्ध की घोषणा करता है। एक विपत्ति गिरती है और एक कलीसिया युग खुला। रूस, युद्ध, साम्यवाद, तेल, विपत्तियां। जब रूस उस तेल को लेने के लिए वहां जाता है, तो देखो, रूस, साम्यवाद कुछ भी नहीं जीत रहा है। परमेश्वर का वचन विफल नहीं हो सकता। रोम विद्वता दुनिया को जीतना जा रहा है। विनाश का दूत रूस के हाथ थामे हुए है। परमाणु बम के साथ जब तक और मसीह का एक महान देह और कलीसिया साथ नहीं आता, जब तक कि तुम यहाँ नहीं आओगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह, अगर वह एक धन्य आश्वासन नहीं है। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, कलीसिया, उसकी दुल्हन, दुनिया भर से मसीह का एक महान देह के रूप में एक साथ आ रही है। परमेश्वर को सुन रही है और उन्हें वचन को प्रकट कर रही है। हम अपने आसपास के संसार में वचन को पूरा होते हुए देखते हैं, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि वचन पूरा हो रहा है और हम में प्रकट हो रहा है। हम प्रकटीकरण से उत्तेजना प्राप्त कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। दुनिया दहशत और भय में है। वे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कल क्या रखता है, इस सब का क्या मतलब है। क्या रूस कब्जा करने जा रहा है? अर्थव्यवस्था के बारे में क्या? इस बीच दुल्हन शांति पर है। हम आराम कर रहे हैं। उसकी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। उसे उसके महान शक्तिशाली दूत के माध्यम से बोलते हुए सुन रहे हैं, जैसे कि वह हमें बताता है, मेरी छोटी जून, कुछ भी मत डरो, तुम मेरी चुनी हुई प्रिय हो, तुम हो दुनिया की नींव से पहले चुने गए। आमीन। और वे वचन के प्रति वफादार है। आमीन। वाह, मुझे यह वाला पसंद है। बुलाया गया, चुना हुआ, दुनिया की नींव से पहले, और फिर वचन के प्रति वफादार। उनके छायन के द्वारा सभी नहीं दाख मधु और तेल से प्रेरित है, बस साथ में सवारी करते हुए उससे मिलने नीचे आ रही हैं। वे जानते हैं कि गर्जने बहुत जल्द हमारे लिए इस चीज जारी करेगा। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, वो पहचानता है कि हम उसके वचन के प्रति वफादार हैं। हमने इसे अपने छायन द्वारा किया है।
अब हम बस साथ चल रहे हैं, ये जानकर गर्जनें बहुत जल्द हमारे लिए इस चीज को जारी करेगी और वह आएगा और हमें हमारे नए घर में ले जाएगा। और भी बहुत कुछ है जो वह हमें जानना चाहता है। उसके दिल में कुछ सही जल रहा है, वह हमें बताना चाहता है। वह शायद ही इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है कि यह हमें उत्तेजना देगा। परमेश्वर की कृपा से उसे अपने नबी को हमें देखने दिया। उसके लोग दूसरी तरफ उसके साथ, उन्होंने कहा, जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम सभी सफेद वस्त्र में थे। हम उसके साथ इकट्ठे हो गए थे। हमने उसे उठाया और बिठाया, एक बड़े ऊंचे चीज पर चढ़ाया। हमने उसे कहा, पृथ्वी पर तुम हमारे अगुआ थे। हम में से लाखों लोग उसके पास दौड़ रहे थे और उसे गले लगा रहे थे और उसे भाई पुकार रहे थे। एक बार ऊपर से एक आवाज बोली, ये लोग आपके धर्मांतरित हैं जिनका आपने अगुवाई किया है। जो कुछ तूने उनसे कहा है उसी से तेरा न्याय किया जाएगा। नबी ने बात की और कहा, यदि पौलुस का समूह अंदर जाता है तो मेरा भी होगा, क्योंकि मैंने ठीक उसी शब्द का प्रचार किया है। और हम सब एक बार में एक आवाज से चिल्लाए, हम उस पर आराम कर रहे हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम उनके द्वारा बोले गए हर शब्द पर आराम कर रहे हैं। अपने नबी के माध्यम से हम उस वचन के द्वारा न्यायी होंगे। हम थे नबी के लोग। वह हमारा अगुआ था जो हमें मसीह की ओर ले जाता था। हम सब पर सफेद वस्त्र था। किसी ने जो कहा उस पर हम आराम नहीं कर रहे थे, या किसी ने जो कहा उसका मतलब पर। हम हर शब्द पर आराम कर रहे थे जो उसने कहा। आमेन। क्या दिन और किस समय में रहना है। अगर आप खबर सुनते हैं, आज आप जानेंगे कि कल क्या हुआ था। प्ले दबाए और आप सुनेंगे कि कल क्या होने वाला है, और अगले दिन और अगले दिन और अगले दिन। 12 बजे जेफरसनविल समय पर मसीह के एक महान देह के साथ आए, जैसे कि हम सुनते हैं 5वां मोहर 630322। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन यह जानकर कि आप शुद्ध सुन रहे हैं। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर की आवाज हमारे दिन के लिए। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र है दानियल 9 अध्याय 20 से 27 वचन। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 13 और 14 वचन। रोमियो 11 अध्याय 25 और 26 वचन। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 से 8 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 और 9 वचन। अब किसी भी यूक्रेन और रूसी संघर्ष, प्रार्थना अनुरोध और अपडेट के लिए branham.org पर जाना ना भूलें। वह स्क्रीन पर ऊपर है, आपने इसे वीडियो के दौरान देखा है। अब लाइफलाइन ऐप को branham.org पर प्राप्त करना ना भूलें और इसे अपने फ़ोन पर अपलोड करें।
मैं आपको आपके फ़ोन में डालने के लिए अपने वॉइस ऑफ गॉड प्रतिनिधि से विदेशों में SD कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की सेवा की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन आप नहीं जानते हैं कि सब कुछ बंधित हो सकता है और आप काफ़ी समय तक हमसे फिर कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें त्यागेगा। हमेशा आपके फ़ोन में अग्नि के स्तंभ और उस दिन के लिए परमेश्वर की आवाज़ सुने। अगली बार तक जेफरसनविल, इंडियाना और सीरिया विस्टा फेलोशिप, सीरिया विस्टा में एरिज़ोना और द ब्रैनम टैबरनेकल की ओर से परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।